क्या आप भी नई ऑल्टो कार लेकर येंगो और इनड्राइव पर चलाने का सोच रहे हैं? तो रुकिए, कहीं आप लाखों रुपए का नुकसान तो नहीं करने जा रहे। नई ऑल्टो कार इनड्राइव और येंगो पर रोजाना कितना कमा कर दे सकती है, मंथली इसके कितने एक्सपेंसेस निकल कर आएंगे, आपका पेट्रोल का खर्चा, आपका खाने पीने का खर्चा, आपकी मेंटेनेंस, सारे ओवरऑल एक्सपेंसेस के बाद आपको कितनी बचत होने वाली है, आज हम पूरी कैलकुलेशन के साथ बात करने जा रहे हैं। और कुछ टिप्स भी आपको देने जा रहा हूं कि आप लोग अगर इस फील्ड के अंदर इंटर हो रहे हैं या फिर कार लेने का सोच रहे हैं तो आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कुछ टिप्स के ऊपर और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस न्यू ऑल्टो कार की कैलकुलेशन और इसके अंदर बचत वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है। तो टिप ये है भाई कि अगर आप इस फील्ड के अंदर अभी न्यू एंटर हो रहे हैं तो आपको ना पुरानी कार की तरफ जाना चाहिए ना ही ऑल्टो कार की तरफ जाना चाहिए, बल्कि आपको सबसे पहले बाइक से स्टार्ट लेना चाहिए। चाहे आपके पास कार के लिए पैसे हैं, आप कार ले सकते हो, चाहे इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, चाहे आप कैश पे ले सकते हो, फिर भी आपको यहाँ पर कार नहीं लेनी चाहिए। पहले आपको यहाँ पर बाइक पर काम करना चाहिए। कुछ टाइम, 1 महीना 2 महीना आप बाइक पे टेस्टिंग करें, आप इस काम को समझें, आप इस काम की अच्छाई बुराई सब चीजों को देखें। आपको ये काम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, इस काम के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या इसके अंदर सहूलत है, क्या चीजें हैं, पूरा दिन कैसे गुजरता है, क्या क्या पंगे झेलने पड़ते हैं, किस किस एरिया में जाना होता है, कहां पर काम है, कहां पर नहीं जाना, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, तो सारा एक्सपीरियंस पहले आपको यहाँ पर बाइक पर लेना है। उसके बाद आपने पुरानी कार या फिर ऑल्टो कार जो भी आपके जहन में आ रही है उसकी तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी आपको मैं बताता चलूं कि पुरानी कार से बेहतर होती है बाइक। यानी कि अगर आप किसी पुराने मॉडल की कोई ऑल्टो या फिर कोई कल्टस लेने वाले हैं तो उससे बेहतर तो है भाई आप बाइक चला लो। वो आपकी इतनी मेंटेनेंस निकालेगी ना कि आप तंग आ जाओगे और आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दिखेगा। आप यहाँ पे 7 लाख 6 लाख की कोई गाड़ी भी ले लोगे, उसके ऊपर कुछ खर्चा करा के आप चला भी लोगे, आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख रुपए की आप यहाँ पे रगड़ोगे अपने आप को और उसके बाद भी वो इतना काम निकालेगी कि आपको बचत बाइक के हिसाब से ही मिल रही होगी। बाइक के ऊपर सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपकी बचत जो है वो ज्यादा होती है और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम निकलते हैं। तो अगर आप लोगों का जहन पुरानी गाड़ी की तरफ का है तो उससे बेहतर तो फिर बाइक है भाई। अब हम लोग आ जाते हैं ऑल्टो कार के ऊपर, जो कि न्यू ऑल्टो कार आप लोग लेने का सोच रहे हैं और जो यहाँ पे न्यू ऑल्टो कार लेके डालता है तो फिर उसको कितना यहाँ पे मुनाफा होता है, क्या अर्निंग के हिसाब किताब होते हैं, कितने टाइम तक काम करना पड़ता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग न्यू ऑल्टो कार डालोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में कम हो जाते हैं। यानी कि आपकी अगर कोई पुरानी गाड़ी है, पुराना मॉडल है, कोई ऑल्टो का, कोई क्रेटस का, मेहरान का, तो उसके हिसाब से इसके एक्सपेंसेस काफी कम होते हैं। और शुरू के महीनों में तो आपको ये बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाली, बस आपने टाइम पे ऑयल चेंज करवाना होता है, आपने गाड़ी का ख्याल रखना होता है, गाड़ी को भी साफ सुथरा रखना होता है। और एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने जब यहाँ पे गाड़ी लेनी है तो आपने काम भी करना है। मिनिमम 10 घंटे 12 घंटे तो आपने देने ही देने हैं इस काम को, क्योंकि बहुत से लोग इंस्टॉलमेंट पे कार उठा लेते हैं और काम यहाँ पे वो करते हैं सेठों की तरह और उसके बाद ना उनकी इंस्टॉलमेंट निकल रही होती है ना उनके अपना खर्चा निकल रहा होता है और फिर अपनी गाड़ी भी बंद करवा के बैठ जाते हैं। और अगर कोई कैश पे लेके ये काम करता है तो वो सही से काम अगर नहीं करता है यहाँ पर तो उसके बाद वो उस गाड़ी को बेचता है नुकसान के अंदर। तो आपने काम यहाँ पे भरपूर करना है जब भी आप यहाँ पे गाड़ी लगाओ। बाइक पे आप चिल माहौल में काम कर सकते हो, रिक्शे में भी कर सकते हो, लेकिन कार पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो अलग बात है एसी में बैठ के आप मेहनत करोगे, लेकिन आपने यहाँ पे काम करना है और काम को टाइम देना होता है। आप यहाँ पे अगर 12 घंटे डेली काम करते हो और उसके अंदर महीने में अगर आप 2 से 3 छुट्टियां भी कर लेते हो तो आपका जो यहाँ पे मंथली पेट्रोल लगेगा ना वो लगभग 85,000 से लेकर 90,000 तक का आपका पेट्रोल लगने वाला है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, बाज़-औक़ात 90 से ऊपर भी जा सकता है, बाज़-औक़ात 80 से नीचे भी, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज बात कर रहे हैं जो कि तकरीबन आपका इतना बनेगा। तो 90,000 आपका जो है वो पेट्रोल का एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। उसके साथ आपका ऑयल चेंज मंथली और जो
इसकी सर्विस होगी, इसकी सफाई हो गई, ऊपर छोटे मोटे खर्चे जो निकल के आने हैं, आपके मोबाइल के पैकेजेस ये वो, तो आपका 15,000 रुपए उसमें लग जाएगा। 15,000 रुपए आपका खाने पीने में लग जाएगा। जब आप पूरा दिन बाहर रहोगे, बाहर से खाओगे पियोगे, चाय पी ली, खाना खा लिया, कुछ और चीज खा ली शाम को, तो इस तरह 500 रुपए डेली का खर्चा वो आपका हो जाना है। तो 15,000 रुपए खाने पीने का आपका खर्चा निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है कमीशन का खर्चा, जो कि आपका मंथली 30,000 से 35,000 तक का कमीशन का खर्चा निकलेगा। और अगर इन सब एक्सपेंसेस को हम लोग जमा करें, जो कि 90,000 आपका पेट्रोल का लग गया, इसके साथ साथ 15,000 आपके और एक्सपेंसेस आ गए, जो कि जिसके अंदर मेंटेनेंस भी आ गई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, क्योंकि आपकी न्यू गाड़ी है। ओल्ड गाड़ी होगी तो भाई मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। न्यू गाड़ी एक्सपेंसेस जो है मेंटेनेंस के कम है, आपके ऑयल चेंजिंग वगैरह, मोबाइल के पैकेज, ये 15,000 में कवर हो जाएंगे। 15,000 खाने पीने का हो जाएगा, 30,000 आपका कमीशन का हो जाएगा। तो ये ओवरऑल तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनता है। अब ये 1.5 लाख के तो एक्सपेंसेस बन रहे हैं। आपको अर्निंग यहाँ पे कितनी होने वाली है? अर्निंग आपको तकरीबन 2.5 लाख या इससे थोड़ी ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि आप 12 घंटे काम कर रहे हो और महीने में सिर्फ 2 से 3 छुट्टियां कर रहे हो। आपने अपने आप को रगड़ना है यहाँ पे, तब जाके आपको 2.5 लाख रुपए की अर्निंग होनी है। और 2.5 लाख की अर्निंग में से जब आप 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस निकाल दोगे तो आपको पीछे बचेगा 1 लाख रुपए। न्यू ऑल्टो का पूरे महीने का सारा खर्चा निकाल के जो आपके पास बचत बचने वाली है, वो आप 1 लाख रुपए कमाओगे। और अगर आप किसी पुरानी कार की तरफ जा रहे हो तो उससे ज्यादा बचत तो आप निकाल लोगे बाइक के ऊपर, क्योंकि अगर बाइक के ऊपर आप 12 घंटे सही से काम करें, अपने आप को सही से रगड़ें, तो आप आराम सुकून से 2500 रुपए की बचत निकाल सकते हो दिन में। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पुरानी गाड़ियों की तरफ नहीं जाइएगा। अगर आपने कार लगानी है तो आप न्यू ऑल्टो लगा लें, या उससे अच्छा है फिर आप लोग बाइक लगा लें। और सबसे बेहतरीन ऑप्शन फिर बीच का आता है, जो कि सबसे ज्यादा अर्निंग वाला होता है, और वो होता है रक्षा। लेकिन ये वीडियो रक्षा के ऊपर नहीं है, ये वीडियो ऑल्टो कार के रिव्यू के ऊपर थी, तो मैंने वो दे दिया। रक्षा के मामले में और फिर ये ओवरऑल कंपैरिजन ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।